अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज हमारे पास जो है न्यू जॉब्स आई है और ये अभी हमारे पास 5 आई थिंक सो एडवर्टाइजमेंट है कि हमारे पास जो है जॉब्स आ रही है एटॉमिक एनर्जी, नेस्कॉम, केरल वगैरह की। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपनी पढ़ाई पे ज़रा ध्यान दें, क्योंकि अभी ये दोबारा जब आएंगे ना तो 1 साल या 2 साल के बाद इस तरह आएंगे। तो आप लोग के पास अभी जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको हायर करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं इनके एडवर्टाइजमेंट पर, और सेकंड वीडियो के पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह फिर अप्लाई की भी बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर मेट्रोलॉजी या मटेरियल साइंसेस, मैकेनिकल डिज़ाइन, सिविल, इनके लिए हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जिसकी पे हमारे पास 1 लाख हमारे पास 53,000 है, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है हमारे पास वो बी या BSc इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए आपका, जो है जो डिग्री है BC या बी के अंदर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो इसका जो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मसलन कि MS या MSc इंजीनियरिंग या अगर आपके पास हो तो फिर भी आप मसलन कि आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, या रेलिवेंट इनके रेलिवेंट जो भी हमारे पास आपके पास जो है क्वालिफ़िकेशन है फिर अप्लाई आप कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अगर बात करें तो एडवांस मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह यहाँ पे और भी डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। इस तरह बी के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे तीनों के लिए डिफ़ाइन किया। पहले ए है हमारे पास मेटलर्जी के लिए, फिर बी का यहाँ पे बताया गया है कि बी के लिए हमारे पास आपके पास मॉडलिंग यूजिंग सॉलिड वर्क होना चाहिए, इस तरह, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो हमारे पास है असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री या फिज़िक्स या अप्लाइड फिज़िक्स, ठीक है। इसका भी पे स्केल हमारे पास वही है। और इसकी अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो हमारे पास आपके पास BSc या MSc होना चाहिए, ठीक है। 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, और इसी के साथ आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। अगर आपके पास रेलिवेंट फील्ड है आपकी, मसलन कि आपके पास ये डिग्री नहीं है, कोई भी रेलिवेंट डिग्री इसके रिलेटेड है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अच्छी बात यह है कि एक्सपीरियंस नीड है, कि कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर के हमारे पास इसका भी पे स्केल वही है, और इसमें आपके पास क्वालिफ़िकेशन तीन मसलन कि 4 उसमें डिवाइड की गई है। बी या BSc इंजीनियरिंग वगैरह फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, MSc इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीज़न हमारे पास, या आपके पास BCS BIT वगैरह 4 ईयर होना चाहिए, ठीक है। इसका भी फर्स्ट डिवीज़न चाहिए आपके पास। और लास्ट में हमारे पास जो है या आपके पास MCS MIT फर्स्ट डिवीज़न आफ्टर 2 ईयर्स, अब बैचलर 2 ईयर की जो बैचलर डिग्री है उसके बाद आपके पास MCS MIT होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फर्दर हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर HR है और एडमिन के लिए है। इसका पे स्केल हमारे पास 1,46,000 है। क्वालिफ़िकेशन आपके पास MBA या BBA होना चाहिए, या आपके पास MPA MS MSc MA HRM वगैरह। और पोस्ट जो ग्रेजुएशन है 4 ईयर होना चाहिए डिग्री लास्ट वाली, जो हमारे पास 16 एजुकेशन आपके पास यहाँ पे दरकार है। और फर्स्ट डिवीज़न ज़रूरी है सबके लिए। और यहाँ पे भी आपके पास जो है नीड एक्सपीरियंस जो है नीड है नहीं, यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल, इसका भी पे स्केल हमारे पास वही है ऊपर वाला के साथ। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपके पास लॉ ग्रेजुएशन फ्राम HEC, लॉ ग्रेजुएशन होनी चाहिए HEC की तरफ से। या आपका जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द बार काउंसिल एंड बार एसोसिएशन अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ वैलिड लाइसेंस टू पेशेंस एग्ज़ाम। या आपके पास जो बार हमारे पास काउंसिल जो है या बार एसोसिएशन से आपकी जो है ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए और लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफ़िकेशन आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है 2 इयर्स होना चाहिए, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट 1 के लिए जो पे स्केल है हमारे पास वो है 70,000। क्वालिफ़िकेशन BCom BBA BCS 2 इयर्स मतलब कि 14 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न भी ज़रूरी है। और प्रेफरेंस यहाँ पे हमारे पास जो आपका जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस इससे आपके पास होना चाहिए, जैसे हमारे पास है एक्सपीरियंस इन HR एडमिन एंड IS, इसके अंदर ही आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर चार्जमैन के लिए आपके पास जो मेटलर्जी और फाउंड्री के लिए जो पे स्केल है वो 72,000 है। और यहाँ पे आपके पास क्वालिफ़िकेशन 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का।
फर्स्ट डिवीज़न इसमें ज़रूरी है, ठीक है। और रेलिवेंट अगर आपके पास फिर भी रेलिवेंट कोई आपके पास जो है डिग्री पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से तो फिर भी चलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पे इनका गिवन है मोल्ड मार्किंग मेकिंग एंड असेंबली इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ये मुख्तलिफ यहाँ पे एक्सपीरियंस है जो आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर चार्जमैन मैकेनिकल वेल्डिंग सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल वगैरह के लिए भी पे इसके हमारे पास 72,000 और क्वालिफ़िकेशन आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग के अंदर। फर्स्ट डिवीज़न ज़रूरी है और यहाँ पे भी प्रेफर हमारे पास जो है जो एक्सपीरियंस है मसलन के आपका ए के लिए जो है CNS का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बी के लिए TIG MIG का होना चाहिए वेल्डिंग वगैरह का, और सी के लिए AutoCAD, और बाकी के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। इस तरह 9 के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे हमारे पास जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसकी यहाँ पे स्केल हमारे पास 60,500, ठीक है। यहाँ पे आपके पास FAC होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न या FSC कंप्यूटर साइंस वगैरह होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर 10 के बाद हमारे पास जो है जूनियर चार्ज बॉयलर पे स्केल 72,000, ये आपके पास थर्ड क्लास बॉयलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास गिवन नहीं है तो एक्सपीरियंस वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। फायर लीडर जो है हमारे पास उसका जो पे स्केल है वो 58,000 है, और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक या साइंस फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, और फायरमैन का कोर्स भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है ये, और 6 ईयर्स एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको दरकार होगा इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। टेक्स 3 के हमारे पास रिगर स्प्रे पेंटर केमिकल ऑटो पेंटर ऑटो मैकेनिक डीजल ऑटो मैकेनिक पेट्रोल वगैरह, इनका जो पे स्केल 51,000 है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मैट्रिक्स सेकेंड डिवीज़न यहाँ पे गिवन है, मतलब कि एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, या मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए, और कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और 1 ईयर का जो है टेक्निकल कोर्स भी होना चाहिए बी के लिए, और ए के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। और बाकी के लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस तो नहीं बताया है, और ए और बी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 6 ईयर होना चाहिए। ए के लिए 6 ईयर होना चाहिए एक्सपीरियंस, और बी के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस दरकार है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो जॉब्स हैं यहाँ पे अप्लाई करने का मैं तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास करियर जॉब्स 1737.com इसका जो है अप्लाई मसलन की वेबसाइट है। लास्ट डेट इसका 4 अगस्त है, और इसी तरह इसका जो यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे बताई हुई है कि आपका जो है 60% मार्क्स होने चाहिए, या आपके जो है फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो आपका जो है कम से कम GPA 2.5 होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो जितना भी मसलन के 10 से लेकर 16 एजुकेशन तो आपका थर्ड डिवीज़न नहीं होना चाहिए। और जो आपका जो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है वो आपका जो है क्लोजिंग डेट से पहले मसलन के उधर आपने डाल देना चाहिए, और उसको वेरीफाई भी कर देना चाहिए, ठीक है आपको। और अप्लाई करने का जो एज है वो 18 से 35 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी यहाँ पे जो बताया गया है कि आपका जो है मसलन कि कोई भी अगर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स निकले या कुछ इस तरह निकला फॉर्म के अंदर तो आपका जो है शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, और इंटरव्यू से पहले आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होने चाहिए। अगर आप सर्व कर रहे हैं कहीं पे प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट या जो है गवर्नमेंट के अंदर तो आपका NOC भी दरकार होगा। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल या परसों डालूँगा।